नंदपुर गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। वहां दो बहनें किरण और राधा अपने बूढ़े माता पिता के गुजर जाने के बाद अकेली रहती थीं। दोनों के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। सुबह का समय था। आंगन में राधा हाथ से चूल्हे की राख साफ कर रही थी और किरण पानी का घड़ा लेकर बाहर से लौट रही थी। दीदी, आज घर में आटा भी बहुत थोड़ा बचा है। अगर शाम तक सब्जियां नहीं बिकी तो कल क्या खाएंगे? चिंता मत कर राधा, खेत में जो लौकी और बैंगन तैयार है उन्हें आज हाट में बेच देंगे। कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे। आप हमेशा यही कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं भी डर जाऊं तो तू किसके भरोसे रहेगी? राधा कुछ पल अपनी बहन को देखती रही। मुझे माँ की बात याद आती है। वो हमेशा कहती थी कि मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। माँ की बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। तू मेरी बहन ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अरे किरण, घर पे हो क्या? किरण बाहर आई। सामने गांव का उनका चचेरा चाचा गोपीलाल खड़ा था। उसके साथ उसकी पत्नी जमुना और बेटा सोनू भी था। चाचा जी आइए, कोई काम था? अरे बेटी, काम क्या होगा, तुम्हारी चिंता में चले आए। आखिर तुम दोनों अकेली लड़कियां हो। हम ठीक हैं चाची। ठीक कैसे रहोगी? खेत संभालना, घर संभालना, इतना सब तुम दोनों से नहीं होगा। मेहनत करने में हमें कोई परेशानी नहीं है चाचा जी। मेहनत से खेत चल जाएगा, लेकिन जमीन बचाना इतना आसान नहीं है। किरण ने सोनू की तरफ गौर से देखा। आपका मतलब? अरे मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था। मैं तो बस कह रहा था कि जमीन की देखभाल किसी समझदार आदमी के हाथ में होनी चाहिए। तभी राधा अंदर से निकलकर बाहर आ जाती है। हमारी जमीन तो बाबूजी ने हमारे नाम छोड़ी थी। जमुना ने तुरंत राधा की तरफ देखा। बेटी, कागजों की बातें इतनी आसानी से नहीं समझ आती। तुम्हारे बाबूजी के समय में बहुत कुछ हुआ था। चाची, बाबूजी ने जो जमीन हमें दी थी उसे हम किसी को नहीं देंगे। कुछ पल के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। हमने कब कहा कि जमीन छीनेंगे? लेकिन याद रखना, दुनिया सिर्फ भरोसे से नहीं चलती। हमें दुनिया की चाल समझने में देर जरूर लगी है, लेकिन अब हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। गोपीलाल का चेहरा बदल गया। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब खुद हमारे पास आना। गोपीलाल, जमुना और सोनू वहाँ से चले गए। राधा कुछ देर तक रास्ते की तरफ देखती रही। दीदी, क्या चाचा सच में हमारी जमीन लेना चाहते हैं? पता नहीं, लेकिन अब हमें अपनी जमीन के कागज ढूंढकर सुरक्षित रखने होंगे। अगर कागज नहीं मिले तो तब भी हम हार नहीं मानेंगे। दोनों बहनें झोपड़ी के अंदर चली गईं। पुराने संदूक के पास बैठकर किरण ने उसमें रखी चीजें निकालनी शुरू की। पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी लोहे की डिब्बी बाहर आई। दीदी, इसमें क्या है? शायद बाबूजी ने कुछ जरूरी चीज रखा होगा। किरण ने डिब्बी खोली। अंदर कुछ पुराने कागज रखे थे। राधा के चेहरे पर खुशी आ गई। दीदी, कागज मिल गए। किरण ने कागज हाथ में लिया, लेकिन उसे देखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ दीदी? ये जमीन के पूरे कागज नहीं है। मतलब? इसमें सिर्फ खेत का पुराना विवरण है। असली कागज शायद बाबूजी ने कहीं और रखे थे। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। उसी समय बाहर से सोनू की आवाज सुनाई दी। किरण दीदी, कागज मिल गए क्या? किरण तुरंत बाहर आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
बस देखने आया था कि खेत की मालकिन को अपनी जमीन के कागज मिले या नहीं। सोनू की ये बात सुनकर राधा भी बाहर आ गई। आपको कैसे पता कि हम कागज ढूंढ रहे हैं? सोनू कुछ पल चुप रहा। गांव में कोई बात छिपी नहीं रहती। सोनू, हमारी जमीन के मामले से दूर रहो। दूर तो रहूंगा, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। सोनू वहां से चला गया। राधा ने डर कर अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। दीदी, मुझे डर लग रहा है। डरना मत, जब तक हम साथ हैं, कोई हमें आसानी से नहीं हरा सकता। उस दिन दोनों बहनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी छोटी सी जमीन पर किसी की नजर पड़ चुकी थी। शाम होने लगी। दोनों बहनें खेत की ओर निकल पड़ी। खेत के पास पहुंचते ही राधा अचानक रुक गई। दीदी, ये क्या है? किरण ने सामने देखा। खेत के बीचों बीच जमीन में एक नया लकड़ी का खूंटा गड़ा हुआ था। ये खूंटा कल यहाँ नहीं था। राधा धीरे धीरे उसके पास गई। दीदी, किसी ने हमारी जमीन नापने की कोशिश की है क्या? किरण ने जमीन पर बने ताजे निशानों को देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। लगता है किसी ने हमारे खेत पर दावा करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब हम क्या करेंगे? किरण ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। पहले सच पता करेंगे, फिर जो भी हमारे हक के बीच आएगा उसका सामना करेंगे। दोनों बहनें चुपचाप उस खूंटे को देखती रहीं। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अगली सुबह किरण और राधा सूरज निकलने से पहले ही खेत पहुंच गईं। खेत के बीच गड़ा हुआ लकड़ी का खूंटा अभी भी वही था। राधा ने आसपास की मिट्टी को ध्यान से देखा। खूंटे से कुछ दूरी तक जमीन पर पतली सफेद लकीर बनी हुई थी। दीदी, ये लकीर कल तो नहीं थी। नहीं, किसी ने रात में जमीन नापी है। लेकिन किसने? किरण ने दूर रास्ते की तरफ देखा। मुझे चाचा पर शक है, मगर शक से कोई फैसला नहीं होता, पहले सबूत चाहिए। दोनों बहनें खेत के चारों ओर देखने लगीं। तभी उन्हें खेत के किनारे एक पुराना कपड़े का टुकड़ा मिला जो झाड़ी में फंसा हुआ था। दीदी, ये देखो। किरण ने कपड़ा हाथ में लिया। ये तो हमारे गांव में पटवारी के काम करने वाले मुंशी जैसा कपड़ा है। क्या चाचा ने पटवारी को भी मिला लिया? अभी कुछ मत मानो, पहले गांव के पुराने लेखपाल के पास चलते हैं, शायद उसे जमीन का इतिहास पता हो। दोनों बहनें खेत से निकलकर गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उन्हें गांव की बुजुर्ग महिला सरस्वती काकी मिल गईं। अरे बेटियों, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? काकी, खेत में किसी ने रात को जमीन नापी है। हम पता करने जा रहे हैं कि किसने ऐसा किया। सरस्वती काकी का चेहरा गंभीर हो गया। बेटियों, कल शाम मैंने गोपीलाल को पटवारी के मुंशी के साथ तुम्हारे खेत की तरफ जाते देखा था। राधा ने घबराकर किरण की तरफ देखा। दीदी, मैंने कहा था ना। काकी, आपने उन्हें वहाँ क्या करते देखा? दोनों खेत के चारों तरफ घूम रहे थे। हाथ में कुछ कागज भी थे। धन्यवाद काकी, अब हमें बात समझ आ रही है। दोनों बहनें बाहर से चली जाती है। कुछ देर बाद वे गांव के पुराने लेखपाल हरिदास के घर पहुंची। काका, हमें बाबूजी की जमीन के पुराने रिकॉर्ड के बारे में जानकारी चाहिए। तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या था? रघुवीर प्रसाद। हरदास ने पुरानी रजिस्टरों की गठरी खोली। काफी देर तक कागज पलटने के बाद उन्हें एक पुराना रिकॉर्ड मिला। अरे, यहाँ तो साफ लिखा है कि जमीन तुम्हारे पिता रघुवीर प्रसाद के नाम थी।
राधा के चेहरे पर राहत आई। तो फिर चाचा का कोई हक नहीं है? इतना जल्दी मत समझो बेटी, ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है। इसके बाद कोई बदलाव हुआ है या नहीं, वो नए रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा। नया रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? पंचायत कार्यालय में, वहाँ पिछले कुछ वर्षों का विवरण रखा जाता है। किरण ने सिर हिलाया। हम वहाँ जाएंगे। तभी बाहर से घोड़े की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। हरिदास ने खिड़की से बाहर देखा। लगता है गोपीलाल भी इधर आ रहा है। किरण और राधा एक दूसरे को देखने लगी।